चलिए आइए दोस्तों, तो हम लोग जो आज एक नए वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं जिसका कि नाम बातचीत है। और ये आपका जो है 12th हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो आज हम लोग जो है इसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए, कहता है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। हमारे मन में जो कुछ भी विवाद है, जो कुछ भी तकलीफ है, तो वो कैसे निकल सकता है। ये सबको पता है कि ये संभव है किसके जरिए, तो बातचीत के जरिए। किसके जरिए? बातचीत के जरिए। फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित पढ़सन है। पढ़सन मतलब चुटकुला होता है, तो इसको लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो इसके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट। फिर चौथा क्वेश्चन देखिए, कहता है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है दोस्तों। किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की रचना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कहता बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ये एक निबंध या इसी को हम लोग ललित निबंध बोल सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आइए, तो कहता है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो ये भारतेंदु युग के निबंधकार थे, भारतेंदु युग के। फिर क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर अपने से बातचीत करना, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो वो आत्मीयता है। क्या है? आत्मीयता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, था बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था तो 23 जून 1844 को हुआ था। फिर कहता है संयोगता स्वयंवर। संयोगता स्वयंवर रचना है, तो ये श्रीनिवास दास की रचना है दोस्तों। श्रीनिवास दास की रचना है। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है। तो दो हम सहेलियों की बातचीत में। दो हम सहेलियों की बातचीत में। फिर 12 कहता वाद विवाद संवाद क्या है। ये आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। फिर 13 नंबर कहता है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था दोस्तों। जिन्होंने हिंदी प्रदीप को निकाला था। हिंदी प्रदीप। बातचीत किस विधा की रचना है। तो ये निबंध है दोस्तों। क्या है? निबंध है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत या 16 वर्ष के बाद किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो उन्होंने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। किसके मुख से? तो फ्राइडे के मुख से। ठीक है ना, फ्राइडे के मुख से। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, कहता है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो ये बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। फिर कहता है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो वो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। बातचीत की शैली। फिर कहता है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो उन्होंने रखा है रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। फिर कहता है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। फिर चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। क्वेश्चन ऊपर कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग आते हैं। चलिए 20 कहता है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है। ये हिंदी प्रदीप का किया है। कहता है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया।
कब किया दोस्तों? ये 1877 में किया। फिर कहता है बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो व्यापारी थे। फिर क्वेश्चन आइए, कहता है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो ये 100 सुजान एक अजान है। फिर कहता है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नांदी पाठ कहा जाता है, नांदी पाठ। फिर कहता है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो ये 16 वर्ष तक इसको मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। कहता है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा? तो ये बेन जॉनसन ने कहा है। किसने कहा? तो बेन जॉनसन ने कहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। चलिए देखिए, कहता असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, या किसका मत है, या किसका कहना है, या किसका विचार है? ये एडिसन का कहना है या एडिसन का विचार है। फिर कहता है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो हमने आपको पढ़ाया है कि 2 लोगों के बीच हो सकती है। ये एडिसन का कहना है या उसका विचार है। कहता है फिर बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो ये हल्का और स्वच्छ हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो कहता है किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो देखिए इसका ऑप्शन आपका इधर दिया हुआ है कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो हमने आपको पढ़ाया है वाक शक्ति, जिसका अर्थ होता है बोलने की शक्ति। अगर मनुष्यों में बोलने की शक्ति ना हो तो ये सारी सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है या गूंगी महसूस होती है। और जो कुछ भी हमारे पास सुख या दुख होता है वो हम उसे आसानी से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो चलिए ये आपका फर्स्ट चैप्टर था बातचीत, जिसके लेखक थे बालकृष्ण भट्ट। तो आज हम लोगों ने इसका ऑब्जेक्टिव किया है। आगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके बीच कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर हम लोग आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए जो है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। Thank you for watching this video.